रवि, कल रात जो हुआ, मैंने उस दरवाजे के अंदर एक औरत को देखा। उसकी आंखों में बस अंधेरा था। मुझे भी उसकी परछाई दिखी थी, लेकिन उस रात जब मैं अंदर गया, अंदर सिर्फ ठंडी हवा थी, मगर एक चीज थी, पुराना फोटो फ्रेम जिसमें एक चेहरा काट दिया गया था। तुम दोनों उस कमरे के पास जाते ही क्यों हो? मैंने मना किया था। वो दरवाजा कब का बंद हो चुका होता अगर तुम लोग उसे ना छेड़ते। माँ, सच बताइए, आप कुछ छुपा रही हैं। वो आवाजें, वो चेहरा, आप सब जानती हैं ना? जिसकी आत्मा इस घर में भटक रही है वो तुम्हारी छोटी बुआ थी, कामिनी। 16 साल की थी जब उसने उसी कमरे में अपनी जान ले ली थी। क्या? उस जमाने में लोग समझते थे वो पागल है। हमेशा कहती थी कि कोई उसे बुला रहा है, कोई दरवाजा उसके लिए खुला रहता है। एक दिन वो अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। बस उसकी लाश मिली, वो भी उसी दरवाजे के भीतर बंद। और आपने कभी बताया नहीं? क्या बताती? घर में बदनामी होती। तुम्हारे बचपन में भी वो आवाजें आती थीं, पर तुम दोनों छोटे थे। मैंने हर साल उस दरवाजे पर गंगा जल छिड़का, दिया जलाया, पर अब वो वापस आ चुकी है। कमरे में उसकी खुशबू, उसका चेहरा, सब कुछ लौट आया है। कल उसने मुझे पुकारा। उसकी आवाज मेरे कान के पास थी, मीना, दरवाजा खोल, मैं बाहर आना चाहती हूँ। मुझे लगा मैं पागल हो गया हूं, लेकिन हम दोनों को एक जैसी चीज महसूस हुई। इसका मतलब वो यहीं है, जिंदा नहीं, पर यहीं। हमें उसे मुक्त करना होगा, वरना उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाएगी, और तुम लोग भी नहीं। मैं उस दरवाजे के पास जाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी। मीना पागल हो गई है क्या? उसने पहले पापा को लिया, अब तुझे भी। अगर मैं नहीं गई तो वो कभी नहीं जाएगी। जा बेटा, अगर तेरा दिल कह रहा है तो जा, पर एक दिया ले जा। उसे रोशनी चाहिए, नफरत नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मीना धीरे बोलती है, भावुक स्वर में। कामिनी बुआ, अगर आप सच में यही हैं तो हम आपके साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। आप भुलाई नहीं गई, बस चुप कर दी गई थी। तभी एक ठंडी हवा चलती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एक पुरानी चूड़ी जमीन पर पड़ी मिलती है, वही कामिनी की थी। वो चली गई? नहीं बेटा, वो मुक्त हो गई है। और दरवाजा, उसका क्या? बंद नहीं, बस अब जरूरत नहीं उसे खोलने की।